नमस्कार, मैं हूँ कौशल और आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम ज़िंदगी में मैं वेलकम करता हूँ। वॉशिंगटन इरविंग ने एक बात कही, महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरा हुआ होता है, जबकि अन्य लोगों के पास सिर्फ इच्छाएं होती हैं। आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। हाउ टू सेट आवर गोल्स। हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं रखना चाहूँगा कि आखिर हमारी ज़िंदगी में लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और हो सकता है सब आप जानते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको आत्म शीशा भी कहा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास आप लीजिए और उसे सन की रेज उस पर आने दीजिए, सूर्य की किरणों को आने दीजिए और आप मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहिए और नीचे पेपर रखिए। आप देखेंगे कि पेपर में आग नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को आप ऐसे स्टिल कर दें, शांत कर दें और उसका हिलना बंद हो जाए, तो थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि सन की सारी रेज सेंटर्ड हो गई और उस नीचे रखे पेपर में आग लग गई। यही तो है वो लक्ष्य। जैसे ही आप लक्ष्य को डिसाइड करते हैं, आपकी इधर उधर भटक रही हुई सारी एनर्जी एक जगह जाकर के सेंटर्ड हो जाती है, एक जगह जाकर के एक पॉइंट पर आ जाती है। और फिर होता क्या है, बिल्कुल उसे शीशे के जैसा नीचे रखा हुआ पेपर आग पकड़ लेता है। और जब तक आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्या हो रहा था? पेपर आग नहीं पकड़ रहा था। कुछ हमारी जिंदगी में भी इसी तरह होता है। हम लक्ष्य के बिना ही कभी ये तो कभी वो, कभी इसके पीछे भाग रहे हैं, कभी उसके पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ भागते हुए जिंदगी निकल जाती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि लक्ष्य का होना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है लक्ष्य का होना। नहीं तो हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ, जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जी हमारे पास है, वो कहीं ना कहीं स्कैटर्ड होती रहेगी, वो सेंटर्ड नहीं होगी और हमें लक्ष्य मिल नहीं पाएगा। जो मैं चाहता हूं वो हासिल नहीं होगा। फिर अगला सवाल यह होता है कि लक्ष्य कैसे बनाएं, कैसे बनाएं लक्ष्य। इस पर डिस्कशन करने से पहले एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था और उस ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही एस्टोनिशिंग फैक्ट, यानी एक तरीके से आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आए। और वो आंकड़े क्या थे कि इंडिया में 50% मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स अपनी हाफ जर्नी, जब वो MBBS कर रहे होते हैं, यानी 2.5 ईयर्स के बाद, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूं, मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। उन्होंने उस सक्सेसफुली एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया और वो चले गए पढ़ने। एग्जाम इसलिए क्वालिफाई कर लिया क्योंकि स्ट्रेंथ थी, एनर्जी थी, समझने की पावर थी और उन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी, मतलब कि 5 ईयर्स की जर्नी को, हाफ जर्नी को कंप्लीट किया, उसके बाद उनको लगा कुछ गलत है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया तो क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने अपने लक्ष्य को गहराई से नहीं देखा इस बात को। और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसी ट्रेनिंग में एक और फैक्ट बाहर आया कि इंडिया में 50,000 स्टूडेंट्स में केवल एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको गाइडेंस मिला हुआ है, प्रॉपर गाइडेंस मिला हुआ है। बाकी बच्चे बिना गाइडेंस के इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य कैसा होगा जब उनकी लाइफ में यही नहीं उनको कोई बताने वाला है कि तुम्हें असलियत में लक्ष्य कैसे बनाने चाहिए। क्या आपको सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, आपको साइंस बहुत अच्छी आती है, तो आप जो चाहेंगे वही हासिल करेंगे, या आप वो हासिल करेंगे जिसको आप सचमुच दिल से चाहते हैं?
किसी ने कहा ना, फॉलो योर हार्ट, मनी विल फॉलो यू। दिल को फॉलो करो, पैसा पीछे पीछे आता रहता है। लक्ष्य अगर आपका सही नहीं है तो फिर आप खुश नहीं हो सकते, आप खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आपका लक्ष्य सही हो। अब सवाल ये कि लक्ष्य बनाएं कैसे। मैं बताता हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको जानने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी लक्ष्य को बनाने में। तो पहला पॉइंट यह है कि लक्ष्य हमेशा वही बनाया जाए जिससे आप प्यार करते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप अपना सब कुछ माने। जैसे आप दुनिया भर के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आपको अगर अपने लक्ष्य से प्यार नहीं है, सवाल है कितने दिन फाइट करेंगे आप अगेंस्ट इंटरेस्ट। कितने दिन आप फाइट करेंगे, कितने दिन फाइट करेंगे। आज चारों तरफ जो डिप्रेशन, जो डिप्रेस्ड पीपल मिल रहे हैं, अगर किसी काउंटर पे जाइए तो झल्लाए हुए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? उनसे पूछो जॉब कैसी चल रही है, हाउ इज योर जॉब। फ्रस्ट्रेशन, भड़ास, दुनिया भर की चीजें निकाल रहे हैं। कभी सोचा क्यों? वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। वो जब उस चीज की प्रिपरेशन किए तो उनके पास वो स्ट्रेंथ थी, वो एनर्जी थी, वो पावर थी, उन्होंने तैयारी किया और वो हासिल कर लिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप कुछ भी कर लेंगे? नहीं, आप वो करिए जो आपको पसंद आता है, जहां आपका हार्ट कहता है। हार्ट लेफ्ट में होता है लेकिन आंसर राइट देता है। ये बात हम कब सीखेंगे? आज इतना ज़्यादा जो परेशानियाँ, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, लोग यहाँ जा रहे हैं, चेहरे पे शिकायत है, कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं। क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको पसंद नहीं है। तो फिर करते क्यों ऐसा? तो पहली चीज, लक्ष्य हमेशा उस चीजों पर बनाएं जिस पर आप सचमुच में जाना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, रियली गो एंड बी, जाओ और बनो। लेकिन एक बार अपने हार्ट से पूछो कि क्या सचमुच डॉक्टर बनना चाहते हो? लक्ष्य तुम्हारा पैसे कमाना है या खुशी हासिल करना है? अगर यह सोच रहे हो कि नहीं पैसा बहुत कमाना है, तो आने वाले समय में तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि आपने सिलेक्शन किया था पैसा, खुशी थोड़ी सेलेक्ट की थी आपने। कितने ऐसे लोग मिले जो पेंटिंग करते हैं, दिल से पेंटिंग करते हैं। कितने ऐसे लोग मिले जो राइटर हैं। कितने ऐसे लोग मिले जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। उन्होंने वो चीज फॉलो की जो उनका हार्ट कहता था। फिर उनके चेहरे पर, उनके होठों पर कोई शिकायत नहीं है, कोई उन्हें मलाल नहीं है, कोई उन्हें गम नहीं है। क्योंकि जब सुबह जॉब के लिए निकलते हैं तो चेहरे पे स्माइल होती है, और शाम को जब लौट के आते हैं तो चेहरे पे स्माइल होती है, और वो बड़े प्यार से कहते हैं यस आई लव माई जॉब। और ये तभी होता है, आई लव माई जॉब, एवरी डे इज हॉलीडे व्हेन यू लव योर जॉब। ये सारे स्टेटमेंट्स कब सच होते हैं? जब आप सचमुच में उस लक्ष्य को हासिल किए होते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, जिसमें आपकी रुचि होती है। अगर आप इस तरीके के लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ ये है और इसमें बड़ा पैसा है, इसमें बड़ा ग्लैमर है, तो आपने तो सिलेक्शन ही किया था पैसा और ग्लैमर ना। तो बाद में अगर आप सैडनेस में जाते हैं, डिप्रेस होते हैं, परेशानियों को झेलते हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं, आप हैं, कोई और नहीं है। तो हमेशा उस चीज को देखो कि किस चीज से मोहब्बत है आपको, कौन सी ऐसी चीज जिसको आप पाना चाहते हैं दिल से, दिल से, और ऐसी चीजों से नहीं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पैसे कम कमा पाते हैं लेकिन खुश बहुत है, उनके अंदर की इनर हैप्पीनेस बहुत है, उनके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं होती है। तो लक्ष्य बनाते समय पहली बात, हमेशा इस बात को ध्यान दें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। भरोसा करें अपने ऊपर, अपने ऊपर भरोसा करें, और उस लक्ष्य को जिससे प्यार करते हैं आगे बढ़ें। प्यार करते हो तो भरोसा तो होना चाहिए ना। एक तरफ कहते हो कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं और दूसरी तरफ आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जिस चीज से
आपको जिस लक्ष्य से प्यार है, जो आप बनना चाहते हो वही बनो, कुछ और मत बनो, नहीं तो पूरी लाइफ हेल हो जाएगी। जैसे कि लोगों की हो रखी है, जिधर देखो अक्सर कहते हैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूं, बहुत परेशान हूं। किस चीज से परेशान हो? अपनी जॉब से परेशान हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं लक्ष्य गलत हो गया है। और दूसरी चीज हमेशा यह देखना चाहिए कि लक्ष्य बनाते समय कि जो लक्ष्य बना रहा हूं मैं, जो भी गोल मैं इस समय सेलेक्ट कर रहा हूं, एम मेरा बन रहा है, उससे किसी कोई हर्ट ना हो, मतलब सोशल वेलफेयर हो। उससे कुछ ऐसा लक्ष्य मत बना लो जिससे कि लोग मुसीबत में आए, परेशानियों में आए। ऐसा कुछ भी मत बनाओ जो आपको खुशी दे, लोगों का नुकसान ना हो। कि कुछ ऐसा गलत लक्ष्य बना लो कि नहीं मेरा मन तो ये कहता है, लेकिन एक बार देखो दुनिया को कि आपके उस लक्ष्य के हासिल करने से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो लक्ष्य हमेशा वो होना चाहिए जिसमें आपका अनुराग हो, प्यार हो, और वो चीज़ जो लोगों के लिए भी अच्छी हो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए जिससे लोग परेशान हो जाएं, लोगों का नुकसान होने लगे। तो अगर इन चीज़ों को, दो चीज़ों को आप ध्यान में रखें कि आपका लक्ष्य वही हो जिससे आप प्यार करते हैं, और दूसरा आपके बनाए हुए लक्ष्य से दुनिया को कोई परेशानी ना हो, आप हमेशा खुश रहेंगे। हो सकता है पैसे कम हो, लेकिन आप खुश रहेंगे, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, आप बड़े प्यार से कहेंगे या आई लव माई जॉब, क्योंकि आपने सही लक्ष्य बनाया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस चीज़ को कर पाएंगे कि आप वही लक्ष्य बनाएं जिसमें सचमुच आप प्यार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।